लास्ट वीडियो में हमने एरेस और मैट्रिसेस को समझा था और आपने देखा था कि किसी भी एरे के अंदर सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि आप या तो मैन्युअली असाइन कर सकते हैं, लेकिन हर बार मैन्युअली असाइन करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हमने बहुत ही छोटे एरेस बनाए थे, 3 या 4 या इससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ में नहीं थे। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर नंबर्स असाइन करने हो तो वो मैन्युअली असाइन नहीं किए जाते। उसके लिए आपको मैटलैब ने एक सहूलत दी है, एक ऑपरेटर की सूरत में, जिसको आप कॉलन ऑपरेटर कहते हैं। इसको यूज़ किस तरह से करते हैं, बहुत ही बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मुझे नंबर्स असाइन करने हैं एक एरे के अंदर फ्रॉम 1 to 5। तो सबसे पहले एक मैनुअली एंटर कर लेते हैं, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब ये एरे है जिसके अंदर 5 नंबर्स असाइन हो गए 1 से 5 तक। लेकिन लेट से यही नंबर्स होते हैं 1 से लेके 10,000 तक, तो आप क्या 10,000 तक बैठ के टाइप करते हैं? तो इसके लिए फिर आता है कॉलन ऑपरेटर। तो कॉलन ऑपरेटर किस तरह से काम करता है? लेट से मैं वेक्टर असाइन कर रहा हूँ बी, और इसमें नंबर्स मुझे असाइन करने हैं 1 से 5 तक, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेक्टर ए में किए थे। लेकिन इस बार मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, मैं सिंपली 1 और कॉलन और 5। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि ये 1 से 5 तक नंबर्स असाइन हो जाए। तो अब आप एंटर करें तो देखें वेक्टर बी के अंदर बिल्कुल वैसे ही नंबर्स असाइन हुए हैं जैसे वेक्टर ए में हुए। बस फ़र्क ये है कि इसमें आपने कॉलन ऑपरेटर की हेल्प ली। एक और वेक्टर असाइन करते हैं, लेट्स सेट नंबर्स। ये एक एरे है या सिंपली एक वेक्टर है जिसके अंदर नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 100। तो अब ये देखें आपके पास इतने सारे नंबर्स आ गए। इसका अगर आप साइज़ चेक करना चाहें नंबर्स का, नंबर्स एरे का साइज़, तो ये देखें आपको दे रहा है 1/100, यानी कि ये सिंगल रो है और 100 कॉलम्स हैं। तो ये जो आपको इस तरह से दिख रहे हैं ना, ये नंबर ऑफ़ रोज़ नहीं है, ठीक है। ये बस क्योंकि वो कॉलम्स चलते रहते 15 के बाद मज़ीद आगे जगह नहीं थी तो उसने नीचे लिख दिया। तो ये जो पूरी आपको एक सीक्वेंस नज़र आ रही है, ये एक सिंगल रो है। और इसका साइज़ भी आप यहाँ से देख सकते हैं, और चाहें तो आप वर्क स्पेस में जाके यहाँ पे भी इसका साइज़ देख सकते हैं। कॉलन ऑपरेटर और भी तरह से काम कर सकता है। वो किस तरह से कि लेट सपोज़ आप चाहते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, लेट सपोज़ आप चाहते हैं 1 से लेके 7 तक नंबर्स आपके पास आ जाएं। तो इसके अंदर अगर आप देखें कि हर नंबर के बाद 1 ऐड होता जा रहा है, जैसे 1 फिर +1 यानी कि 2, फिर +1 किया तो 3, +1 4, तो +1 होता जा रहा है। अब आप चाहते हैं कि +1 ना हो बल्कि +3 हो, ठीक है। तो इसको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करेंगे मैटलैब में? तो +3 को पहले आप देख लेते हैं कि आपको रिज़ल्ट में क्या आएगा। अगर आप 1 में +3 करते हैं तो आपके पास 4 आएगा, फिर +3 करते हैं तो 7 आएगा, ठीक है। मैटलैब में इसको किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले स्टार्टिंग नंबर यानी कि 1 से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद कॉलन और फिर आप 3 लिखेंगे क्योंकि आप 3 ऐड करना चाहते हैं, और फिर से कॉलन और फिर लास्ट नंबर 7। तो एक्चुअली आपने क्या लिखा है, स्टार्टिंग नंबर, 7 जो है वो एंडिंग नंबर है, और 3 जो है वो एडिशन है कि हर नंबर के बाद इतनी एडिशन हो, जो सेंटर वाला नंबर है। तो अब आपको पता है आपके पास रिजल्ट में क्या आना चाहिए, 1 फिर 4 और फिर 7। तो देखें आपके पास 1 4 और 7 आया, ठीक है। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। वो किस तरह से, लेट सपोज़ मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, प्लस करता हूँ 3 और एंड करना चाहता हूँ 8 पे। तो आपके ख़्याल में क्या इसका रिज़ल्ट आना चाहिए? तो दोबारा से समझ लेते हैं कि 1 प्लस किया तो आपके पास आ गया 4, 4 में +3 किया तो आपके पास आ गया 7, ठीक है। लेकिन जो एंडिंग नंबर है इस बार वो 7 नहीं है बल्कि 8 है। तो 7 में जब आप +3 करते हैं तो आपके पास आ जाता है 10, और आपने कहा है कि एंडिंग नंबर 8 होना चाहिए, और +3 करने के बाद 7 में वो आ जाता है 10, तो वो उसको वहीं ब्रेक कर देगा
और जो लास्ट नंबर जो भी आया था जो कि 7 है, बस वो वहीं पे स्टॉप कर देगा। तो जब आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि वही सेम रिज़ल्ट आया जो पहले आया था, और इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि 7 में +3 करने के बाद 10 आना था, लेकिन आपने पहली लिमिट लगा दी कि लास्ट नंबर 8 होना चाहिए, तो उससे आगे उसने रिज़ल्ट में आपको नहीं दिया। एक और ट्राई करके देख लेते हैं। अब एंडिंग नंबर हो जाता है लेट्स से 9, तो फिर भी आपके पास देंगे सेम रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि फाइनल नंबर 10 आना था जो कि मैटलैब ने डिस्कार्ड करके 7 तक रोक दिया, जो कि 7 9 से कम है। लेकिन अगर आप अब 9 के बजाय 10 दे देते हैं, तो अब आप 7 में +3 करते हैं तो 10 आ जाता है, और इस बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फाइनल रिज़ल्ट आपके पास 10 की सूरत में आया है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल ऑपरेटर होता है। किस तरह से आपके काम आ सकता है, कुछ एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से आप 1 से लेकर 20 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो आप टाइप करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से करेंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे, और आपको पता है कि ऑड नंबर्स जो हैं उनके दरमियान गैप 2 का होता है, यानी कि 1 के बाद +2 करेंगे तो 3, +2 करेंगे तो 5, तो इसका मतलब 2 हर बार ऐड करेंगे, और जो फाइनल नंबर आपने बताया वो है 20। ठीक है, तो 1 से 20 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं, तो इसका रिज़ल्ट आप देखें तो 1 फिर +2 किया 3 +2 5, इस तरह करते करते 19 पे आके एंड हो गया। ठीक है, और इसका रीज़न आपको पता चल गया, क्योंकि +2 करते 19 में तो 21 आ जाता, और आपने जो लिमिट लगाई है वो 20 तक लगाई है, इसलिए उसने 19 पे ही ब्रेक कर दिया। इसी तरह 1 से लेकर 20 के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स हैं वो आप लिखना चाहते हैं, तो इस बार आप 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 1 इटसेल्फ ऑड नंबर है, तो इस बार आप स्टार्ट करेंगे 2 से, और इवन नंबर्स के दरमियान भी 2 नंबर्स का ही गैप होता है, तो इस बार भी आप प्लस करेंगे 2। ठीक है, 2 से स्टार्ट किया, प्लस किया 2, और एंड किया 20 पे। तो अभी भी आपके पास 1 से लेकर 20 के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो इस तरह से कॉलन ऑपरेटर बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है जब हमें बहुत ही लॉन्ग सीरीज़ टाइप करनी है और आप मैनुअली नहीं उसको एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ और समझ लेते हैं जो कि बेसिक सी थी, पहले भी आप देख सकते थे। लेट्स सपोज मैं 1 से लेके 5 लिखता हूँ, तो ये आपके पास 1 से 5 तक नंबर आ गया, और हर नंबर में +1 ऐड हो रहा है। तो एक्चुअली मैटलैब इसको किस तरह से परसीव करता है कि 1 और हर नंबर के दरमियान 1 का गैप है, यानी कि 1 ऐड हो रहा है, और फिर 5। तो आप देख सकते हैं कि दोनों रिज़ल्ट सेम है। अगर आप +1 नहीं भी लिखते तो अंडरस्टूड है, मैटलैब उसको ऑटोमेटिकली 1+ ही करके देगा। लेकिन अगर आप बीच में कोई नंबर डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल्स में यहाँ देखा, तो मैटलैब उसमें वही नंबर ऐड कर देगा। तो इसको बताने का मकसद ये था, क्या आप रिवर्स ऑर्डर में जा सकते हैं। ये तो सारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी ना, असेंडिंग सीरीज़ आपके सामने आई है, क्या आप डिसेंडिंग सीरीज़ बना सकते हैं। तो ऑफ कोर्स वो भी बना सकते हैं। लेट्स से अब मैं 1 से 5 तक नंबर नहीं लिखना चाहता, अब मैं 5 से 1 तक जाना चाह रहा हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वो किस तरह से लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे आप 5 से, अब आप हर नंबर के बाद +1 नहीं करेंगे बल्कि आप -1 करेंगे, क्योंकि आप डिक्रीज कर रहे हैं। तो कॉलन और -1, ठीक है, क्योंकि आप हर नंबर में माइनस करना चाह रहे हैं, और फिर से कॉलन, और आप एंड करना चाहते हैं ये सीरीज़ 1 तक। तो अब आप देखें, स्टार्ट किया उसने 5 से, और 5 -1 4 -1 3 फिर -1 2 और फिर फाइनली 1, तो ये 1 पे आके एंड हो गई। तो इस तरह से आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों तरह की सीरीज़ बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपसे ये कहा जाए कि इवन नंबर्स लिखें लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर्स में फ्रॉम बिटवीन 1 और 20, तो इस चीज़ को आप किस तरह से लिख सकते हैं। 20 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 20 इटसेल्फ इवन नंबर है, और -1 हर नंबर में -1 कर दें, और एंड करेंगे 1 तक। ठीक है, तो अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के मैंने -1 कर दिया, बल्कि मुझे ये करना चाहिए था 20 -2, क्योंकि अब आप इवन नंबर्स डिफाइन कर रहे हैं। -2 करेंगे इस बार, और एंड करेंगे इसको 1 तक। तो अब आप देखें, आपके पास 20 से स्टार्ट हुआ, -2 होते हुए फाइनली वो 1 तक गया, लेकिन क्योंकि 2 के बाद -2 जब आप करते हैं तो वो आ जाता है 0,
तो और लिमिट आपने लगाई है मिनिमम नंबर की 1, तो वो 1 0 पर नहीं गया बल्कि उसने 2 पे ही आके स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉलन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। अब आप कुछ भी XYZ किसी भी तरह की सीरीज़ आप बना सकते हैं इन एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए। अच्छा, एक अनयूजुअल सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। लेट सपोज़ मैं जो कि कभी कभी गलती भी हो जाती है, वो क्या है, जैसे लेट सपोज़ मैं 1 3 7 यानी कि 1 से स्टार्ट करता हूँ, 3 ऐड करता जाता हूँ, 7 तक जाता हूँ, जो कि हम पहले भी एग्जांपल देख चुके हैं। तो इसका रिज़ल्ट आपके पास आएगा 1 4 7। ठीक है, ये सीरीज़ आपके पास आ जाएगी, ये एरे बन के आ जाएगा। लेकिन अगर आप लेट सपोज उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहिए यानी कि 7 4 1, तो आप क्या करेंगे, यूजली लोग करते हैं और कोई भी गलती कर सकता है ये, आप इसी चीज़ को, इस वाली चीज़ को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे 7 और 3 और 1। तो इसका जो रिज़ल्ट है आप एक्सपेक्ट करेंगे वो आ जाएगा 7 4 1, लेकिन जैसे ही आप एंटर करेंगे तो एक अनयूजुअल चीज़ आपके सामने आ गई है। ये एरर नहीं है, एक्चुअली हुआ यहाँ पर ये है कि 7 से उसने स्टार्ट किया और आपने यहाँ -3 नहीं लिखा, आप डिसेंडिंग जाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि आप माइनस लगाते तो डिसेंडिंग में जाते, लेकिन आपने +3 लिखा हुआ है, तो 7 के बाद प्लस किया 3, तो यानी कि बन गया 10, और एंड करना है 1 पे, लेकिन जैसे ही उसने +3 किया और 10 आया तो वो 10 इटसेल्फ 1 से बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि उसने एक ऐसा रिज़ल्ट आपके सामने दे दिया है जो कि एक एम्प्टी वेक्टर है, यानी कि उसमें कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये एम्प्टी वेक्टर क्या है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये एक ऐसा वेक्टर है या एक ऐसा एरे है जिसमें कुछ भी नहीं है, यानी वो खाली है, उसमें कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी मिसाल कैसे ले सकते हैं, लेट सपोज अगर मैं लिखूँ x इक्वल्स टू 0, तो आपके जहन में आएगा एम्प्टी वेक्टर मीन्स 0, तो यही कहना चाह रहे हैं, और उसका रिज़ल्ट 0। लेकिन ये जो x है ये एक एम्प्टी एरे नहीं है, इसके अंदर कुछ नंबर मौजूद है, यानी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, और वो चीज़ क्या है, वो है नंबर 0। एम्प्टी वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर या एक ऐसा एरे जिसके अंदर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो आप खुद से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो किस तरह से, लेट सपोज y इक्वल्स टू, और मैं एम्प्टी एरे बनाना चाह रहा हूँ, तो एम्प्टी एरे किस तरह से बनाते हैं, या कोई भी एरे किस तरह से बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसमें आप कोई भी नंबर्स लिखते हैं जो कि मैं नहीं लिख रहा, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इस एरे के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, यानी खाली है। इसको जब आप एंटर करते हैं तो आपके पास देखें रिज़ल्ट इस तरह से ही बना हुआ आ जाता है। और इसको आप वर्क स्पेस में जाके देखें तो वर्क स्पेस में आपको दिख सकता है यहाँ पर x की वैल्यू जो कि 0 है, ये एम्प्टी नहीं है। ठीक है, और ये 1 by 1, यानी कि अगर आप साइज़ देखें x का तो ये 1 by 1 है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1 रो और 1 कॉलम का एरे है ये। लेकिन अगर आप y को देखें तो y एक एम्प्टी एरे है, और इसका साइज़ अगर आप देखें तो वो आपको नज़र आ रहा है 0 by 0, यानी कि ना इसमें कोई रो एग्जिस्ट करती है और ना कोई कॉलम एग्जिस्ट करता है। अब ये एम्प्टी एरे कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, ये चीज़ें आपको आगे जाके खुद ही वक्त के साथ साथ समझ आती जाएंगी।